आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद संजय में। दोस्तों आइए आज हम लोग NCERT हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में आज अध्ययन करेंगे। पहला टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों आरंभिक मानव। आरंभिक मानव के विषय में जानकारी हमें पुरातात्विकों द्वारा की गई खोज तथा गहन अध्ययन से प्राप्त होती है जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज उन्हें उनके भोजन खोजने के आधार पर आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आमतौर पर वे खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार, मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ना, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि का संग्रह किया करते थे। आरंभिक मानव के इधर उधर घूमते रहने के कारण क्या कारण था कि आरंभिक मानव इधर उधर घूमते रहते थे। पहला कारण यह था कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में वे इधर उधर घूमते रहते थे। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसीलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है दोस्तों कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, ये तो बात सभी को पता है, इसलिए लोगों उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। चौथा कारण है कि पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरा स्थान जाया करते होंगे। आखेटक खाद्य संग्रह द्वारा औजारों का उपयोग। कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों को खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजार से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियाँ का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। रहने की जगह निर्धारित करना। पहले के लोग जो रहते थे उस जगह अपना जगह निर्धारित करता था। आइए जानते हैं कि वे किस तरह की जगह को चुनते थे। ये लोग रहने के लिए ऐसे स्थान को चुनाव किया करते थे जहाँ इनको भोजन की सुविधा हो, जैसे शिकार, फल फूल, पेड़, पानी इत्यादि आसानी से प्राप्त कर सके। साथ ही ये इस बात का भी ध्यान रखते थे कि इनको कोई जंगली जानवर न खा जाए और प्राकृतिक आपदाओं जैसे सर्दी, बरसात से बचा हो सके। इसके लिए ये लोग कंदराओं व गुफाओं का चयन करते थे। कई ऐसे पुरास्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रहकों के होने का प्रमाण मिले हैं। भीमबेटका पुरास्थल। भीमबेटका पुरास्थल आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के पास हैं। उस समय पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। पुरास्थल। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल पर भी पाए जाते हैं। उद्योग स्थल, आवासीय स्थल। जिस स्थलों में लोग पत्थरों के औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा जाता है। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल कहा जाता है। पाषाण औजारों का निर्माण। आरंभिक मानव पाषाण के बने औजारों का प्रयोग किया करते थे। ये दो तरह से बनाए जाते थे। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना। आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर को तब तक सल्प निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए। दूसरा, दबाव सल्प तकनीकी। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी और पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्प निकाले जाते हैं जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। आग की खोज। दोस्तों हम जानेंगे कि आग की खोज पहले कैसे हुआ। सर्वप्रथम राख को कुरनूल गुफा में पुरातात्विकों द्वारा ने पाया था। इससे स्पष्ट होता है कि आरंभिक मानव आग जलाना सीख गए थे। इसका उपयोग ये लोग मांस पकाने, खतरनाक जानवर को दूर भगाने और प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी करते थे। आग की खोज मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इससे मानव जीवन अद्भुत ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा
फिर उसे पकने के बाद जब चखा होगा तो उसे पकी हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थर को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकती है। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे होंगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पक कर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। नाम और तिथियाँ। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल तक। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। मध्य पाषाण काल। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 1,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हांसियाँ और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। नव पाषाण युग या उत्तर पाषाण युग। इस युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नव पाषाण युग कहते हैं। शैल चित्रकला। मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। भारत के पटने पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलके पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडे से मनके भी बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और साथ ही साथ शेयर करना सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद।